वाक्यजातं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय देखिए, हर पिता का कर्तव्य होता है कि जब बालक शिक्षा अध्ययन करने के योग्य हो, अगर आपको अपने बालक को अच्छी से अच्छी विद्या पढ़ानी है और बालक को अपने कंट्रोल में रखना है तो बच्चे से 5 वर्ष तक प्रेम करो। बहुत दिल अगर भटकता है तो 7 साल तक कर लो, पर इसके बाद 7 साल के बाद बच्चे से प्रेम ना करो। उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाने का कार्यक्रम रखो। यहाँ पर महाराज उग्रसेन संदीपन मुनि के आश्रम में कृष्ण और बलराम को भेजा।
वहां पर सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया गया। जब यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया गया और बड़े प्रेम के सहित बालक पढ़ाई करने लगे, तो भगवान कृष्ण तो इतने मनमोहक थे कि वो जहां भी जाते थे वहीं अपना मित्र ढूंढ लेते थे। नंदगांव, बरसाना और गोकुल में रहे, यहाँ भी इनके मित्र थे ढेर। और जब ये गुरु जी के यहाँ गए, संदीपन मुनि के यहाँ, तो यहाँ भी ढेर मित्र हो गए। क्योंकि जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने में क्लास में टॉपर होता है, उसके अनेक मित्र हो जाते हैं, होते कि नहीं। और जो पढ़ने में गधा है, उसके पास कौन जाएगा? गधा गधे के पास जाएगा, योग्य योग्य के पास जाएगा। तो सुदामा जी भी कम नहीं थे। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। भगवान कृष्ण सुदामा जी को अपना मित्र भी मानते थे और मन से ब्राह्मण भी मानते थे। क्यों? क्योंकि बड़े विद्वान थे। नाम अगर जाति से ब्राह्मण का पालन होने लगे तो हो जाए उद्धार। का ब्राह्मण वही है जो सात्विक प्रवृत्ति से अपने जीवन का यापन करे, एकाहारी और सतह ताकी, स्वयं खाए और स्वयं बनाए, और अगर पड़ोस के 4 आदमी आ जाए तो उनको भी खिला दे। ये नहीं कि महाराज जी व्यास गद्दी में बैठे हैं और किसी ने कह दिया चलो महाराज आज खीर पूड़ी की है मेरे घर में, जजमान के यहाँ तो तुम लौकिया ही खाते होगे ना। तो मन को कंट्रोल रखिए। क्यों? मनसा वाचा कर्मणा। जिसका काम करने के लिए आप गए हो ना, वो आपको अगर दाल रोटी दे या नमक रोटी दे तो पहले डेट फिक्स करने के सेट कर लो, ताकि आपको घर घर जाना ना पड़े। और अगर समस्या बन भी जाए तो जजमान भले लौकी की सब्जी खिलाए, पर जब बाहर निकले और कोई पूछे महाराज कैसा रहा, अरे बिल्कुल 7.5 किलो काजू कतरी रखी है महाराज, मुझे भी मिलेगी, आ जाना। अब जो बुद्धिमान होगा वो तो नहीं आएगा, क्योंकि ब्राह्मण का खाना बड़ा टेढ़ी खीर है। और जो सोचेगा कि नहीं जमाई लेता हूं मैं भी काल, तो पहुंच जाएगा। तो कहा है ब्राह्मण की संगति करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ब्राह्मण की मित्रता नैनीताल से प्रारंभ होती है और द्वारिकापुरी में खत्म हो जाती है। कहा हो लाइट आ गई क्या भैया? लाइट आ गई तो बदल लो तुम, मैं बंद कर देता हूँ अपना निजी साउंड। आ गई क्या? चलेगी? चलो 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 चलो। जजमान का भी ख्याल रखो, भी कल तक मिलेगा जजमान। जल्दी करो, तुम अपना बिना बाजा के भला बजाओ, अपना बाजा बिना लाइट के बजाओ भला। नहीं बजता यार। हमने तो सुना है कि गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए और ठंडे ठंडे पानी से। तब जो बाजा न बजने वाला है तो क्या करेंगे अब? जय हो भगवान। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बन भाले तेरी यारी।
जाएगा, मैं बजाऊंगा ना तो टप में गिर जाएगा, पावर डाउन है। आप साउंड लगाएं 12.24 पॉइंट का होता है, जब इसमें 250 से ऊपर होता तभी उठता है, और जब चारों एक साथ बोलेंगे तो डाउन होगा। मैं तो आपको पहले दिन भी बताया था प्रवीण कुमार कि जिस नगर में आपकी कथा हो रही है वहाँ कम से कम 20 लीटर डीजल रखना है, तो डालो ना फिर। थोड़ा भैया बाबा पानी का चालू है। मेरे भैया दीवाना बना तब तक मैं पानी दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारे 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 तेरी
बनवारे बनवारे तेरे यार। यहाँ पर भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर छटा थी। भगवान कृष्ण अपने गुरुजी संदीपन के साथ विद्या का अध्ययन करने लगे और जब विद्या का अध्ययन करने लगे तो यहाँ पर विद्या अध्ययन करने की स्थिति इतनी सुंदर थी कि जो भी गुरुजी पढ़ाते थे सो भगवान कृष्ण और बलराम तुरंत रिपीट कर जाते थे। कहा है गुरु ग्रह पढ़ हरि जय रघुराई अल्प काल विद्या आई। ग्रह पढ़ जय रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। के पास विद्या का अध्ययन करने के लिए गए तो पहले के गुरुकुल रहते थे और विद्यार्थी बड़े प्रेम के सहित जब घर से गुरुकुल जाता था तो लौट के तभी आता था जब उसकी शिक्षा शास्त्री हो जाती थी। कोई शिक्षा शास्त्री करता, कोई आचार्य करता, कोई पीएचडी करता और कोई बड़े बड़े शोध करता। हमारा वेद ही विज्ञान से टक्कर लेता है, बकाया दुनिया का कोई इतिहास टक्कर नहीं लेता। पर हम सनातनियों को अपने पर भरोसा नहीं, जानते हो थोड़ी से अपन कड़क चलते हैं। कहा आज कलयुग लग गया है तो कलयुग है तो लोगों को सगे भाई पर भरोसा नहीं होता, पर साधु भाई पर पूरी चबिया समर्पित कर दिया। बड़ा दुनिया का कर्त इस समय दयनीय हो गया है। कहा है भाई कितना बैरी हो उसे भेद छिपाना न चाहिए, क्योंकि विपत्ति में भाई ही भाई का साथ देगा। भले वो दिन भर लड़े, दिल दुखेगा कि नहीं। यहाँ पर लोग बाग अपने अपने कार्यभार को वितरित करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा सारी व्यवस्था होते हुए भी अपने घर की चाबी साले को देते। ले भैया तू देख। अब जब वो देखेगा तो दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो पिता है, मन में चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। बकाया दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि ये आगे मुझसे जाए, चाहता का। यहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम और श्री दामा जी थे। अब यहाँ वही सुदामा बन गए। जब सुदामा जी थे तो गुरु जी एक दिन उज्जैन के राजा के घर चले गए। अब जब गुरुकुल में कोई व्यवस्था अव्यवस्थित होती थी तो वे राजा महाराजा से सलाह लेते थे। राजा उस गुरुकुल को चलाते थे। जब राजा के पास चले गए तो माता ने मन में विचार किया गुरु जी की पत्नी कि ये भी नए नए विद्यार्थी हैं, जो पुराने हैं वो तो रोजे ही करते हैं। तो कहा बेटा एक काम करो, थोड़ी दूर जंगल में चले जाओ और रोटी बनाने के लिए सूखी लकड़ियां बिन कर ले आना। जब सूखी लकड़ियां बिन कर लाना तो वहां क्या कहना। गुरु की पत्नी की बात को मानकर भगवान कृष्ण और बलराम जी, भगवान कृष्ण और इनके मित्र सुदामा जी बड़े प्रेम के सहित निर्जन वन में प्रवेश किया। उस समय जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ता था तो वहीं पर रहता था, वहीं पर खाता था
वहीं पर नहाता था, और जब पूर्ण ज्ञान हो जाता था तब वह लौट कर आता था। उसको आजकल इंग्लिश मीडियम वाले ने जानते हो क्या किया? बोर्डिंग में हॉस्टल का। आज भी हमारे देश की परंपरा अगर पुरानी वाली आ जाए तो भारत में विद्या का उदाहरण तो सनातन के पूर्व से चल रहा है। जब आविष्कार इंग्लैंड अमेरिका का था ना, तब हमारे यहाँ 6000 गुरुकुल पढ़ाई के विषय में चालू थे। पर हमारे देश में जब जब पश्चिम सभ्यता की एंट्री हुई तब तब भारत का बंटा ढार हुआ। यहाँ पर गुरु माँ की बात को सुनकर बड़े प्रेम के सहित दोनों विद्यार्थी गए। गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दिए सूखे। जब सूखे चना दिया तो चना को लेकर दोनों चले गए। शाम का समय हो रहा था, लकड़ियों के गट्ठे को बांधा और बांध कर जो ही चलने का मन बनाया तो ही मौसम खराब हो गया और बूंदाबांदी गिरने लगी। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया क्या करें? बोले, आम का बहुत बड़ा मोटा पेड़ है, इसमें अपन चढ़ चलते हैं और जब पानी की बारिश निकल जाएगी तो अपन लोग फिर चले चलेंगे। इस बात को देखकर सुदामा जी एक दिन बड़े थे कृष्ण से। जब सुदामा जी एक दिन बड़े थे कृष्ण से तो मैया ने चना की गठरी किसको दी? सुदामा। कहा, जब तुम 4 भाई मेला करने के लिए जाओगे ना तो पिताजी जो मुख्य पैसा होगा बड़े लड़के को देंगे, बेटा सबको मेला करा लाना और प्रयास करना कि इससे बच भी जाए। यहाँ पर मैया ने चना दे दिया और जब चना लेकर के गए तो उत्तर वाली डार में कन्हैया जी चढ़ गए और दक्षिण वाले में सुदामा जी। और जब दोनों चढ़ गए तो वहां क्या कहना, घनघोर बारिश हुई। और जब घनघोर बारिश हुई तो जानते हो भूख कब लगती है? जब पानी से नहा लो आप। जहां आप नहाए तो 1 घंटे बाद दांत कटकटाने लगे, भूख लग जाएगी। यहाँ पर भैया जब दोनों भीगे तो कन्हैया जी के पास तो कुछ नहीं था और सुदामा जी के पास चना थे। सुदामा जी ने सूखे चना निकाले और एक थोका अपने मुंह में मारी। मन में सोचा, अपने वाले खा लेता हूँ, फिर बाद में कृष्ण को दे दूंगा। भगवान कृष्ण मन में विचार किया, ये गलत कर रहा है। गुरु से कपट अरे मित्र से चोरी, अको होए आंधर को होए कोरी। गुरु से कपट यहाँ पर कन्हैया जी टोक दिया। कहा, मित्र वही अच्छा है जो मित्र को गलत करते हुए बोलने की क्षमता रखता। अगर मित्र गलत करने वाले मित्र को नहीं रोकता तो उसके पाप का भागी मित्र भी होता है। उन्होंने कहा, सुदामा जी क्या खा रहे हो? उन्होंने कहा, सुदामा जी क्या खा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, भैया कुछ नहीं खा रहा। जब पानी की बूंदें मेरे ऊपर पड़ी उससे मुझे ठंडी लगी और ठंडी के कारण मेरे दांत आपस में कटकटा रहे। भगवान कृष्ण मन में विचार किया, मित्र यार तुम झूठ बोल रहे हो। दोबारा फिर कहा, कन्हैया जी ने समझाने का प्रयास किया और सुदामा जी सत्य नहीं बोले। अब पूरे चना खत्म हो गए और जहाँ चना खत्म हुए तो मौसम निकल गया। और जब मौसम निकल गया तो गुरुजी आश्रम में आए। गुरुजी सबसे पहले कृष्ण और सुदामा के विषय में पूछा। कहा, जो कल विद्यार्थी आए थे कहाँ हैं? माता ने कहा, मैंने थोड़ी सी सूखी लकड़ियां बिनने के लिए बोली थी
और जब से गए तब से आए नहीं। गुरुजी बड़े गुस्सा हुए और गुरुजी गुस्सा होते अपनी पत्नी से कहते हैं कि पुराने विद्यार्थियों को तुम भेज देती, तुमने गलत किया। नए नए विद्यार्थी जंगल में पता नहीं रास्ता भटक गए। गुरुजी दौड़ते हुए जंगल में गए। शाम का समय हो गया और गुरुजी चिल्लाते हैं, कृष्ण सुदामा अत्र आगच्छ, तुम दोनों जहां भी हो मेरी तरफ आओ। गुरुजी की आवाज सुनकर विद्यार्थी पहुंचे और जब विद्यार्थी पहुंचे तो प्यारे क्या कहना, वहां पर बड़ी सुंदर दशा छा गई। गुरुजी ने अपने शिष्यों के लकड़ी के गट्ठे, छोटे छोटे बच्चे और लकड़ी के गट्ठे भी छोटे छोटे, कांख में दबाया और दोनों विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया। पहले गुरु और शिष्य का इतना अच्छा संबंध रहता था कि जब आदमी या लड़के बच्चे पहाड़ा नहीं याद कर जाते थे तो गुरुजी स्कूल में तो मारते थे, घर भी कभी कभी आ जाते थे। आजकल तो भैया अगर इतना कड़क शासन होगा तो सारा संसार विद्वान हो जाएगा, और जब सारा संसार विद्वान हो जाएगा तो गवर्नमेंट नौकरी कहां से पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया फार्मूला डायल किया। क्या डायल ये किया कि कोई भी विद्यार्थी को मार नहीं सकता। अगर विद्यार्थी को तुमने एक चाटा मारा कि वेतन तो बाद में कटेगा, पहले तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब जब सस्पेंड करने की स्थिति आई तो आजकल के गुरुजी भी सोचे बढ़िया हो, दिन भर अपने घर का काम करो, 10 बजे जाओ 4 बजे लौट आओ, और आदेश तो है ही है, पढ़े और चाहे न पढ़े। काय विद्यार्थियों का भाव आजकल के बिगड़ने लगा। पहले जो विद्यार्थी रहते